गुजरात में प्रियंका गांधी ने पीएम के शहजादे वाले बयान पर मोदी को घेरा। प्रियंका ने कहा कि मोदी तो शहंशाह है, मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं जबकि खुद महलों में बैठते हैं। प्रियंका ने कहा कि यही शहजादा देश की बहनों, किसानों और मजदूरों की समस्याएं जानने के लिए चला है 4000 किलोमीटर पैदल। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर सुनने के लिए चले हैं। तेजस्वी ने देश और बिहार की सियासत से बीजेपी को बाहर करने के लिए गाया एक और गाना। तेजस्वी ने कहा कि सुन भाई सुन देश की धुन, ऑन 4 जून इंडिया गठबंधन इज कमिंग। 4 जून इंडिया गठबंधन इज कमिंग। प्रियंका के चुनाव न लड़ने के सवाल पर जयराम रमेश ने दिया जवाब। कहा शतरंज की कुछ चालें बाकी हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। प्रियंका गांधी तो कोई भी उपचुनाव लड़कर संसद पहुंच सकती हैं। जयराम ने कहा कि प्रियंका गांधी सुपरस्टार कैंपेनर है और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को उनकी जरूरत। वाराणसी में मोदी को चुनौती देने वाले कॉमेडियन श्याम रंगीला के पास नामांकन के पैसे नहीं, क्राउड फंडिंग से लड़ेंगे चुनाव। कॉमेडियन रंगीला ने कहा कि क्राउड फंडिंग से पैसे जुटाकर नामांकन भी करूंगा, पोस्टर गाड़ी की व्यवस्था भी क्राउड फंडिंग से ही करूंगा। नेपाल ने मैप के साथ 100 रुपए के नए नोट छापने का किया ऐलान। इन नोटों में भारत के लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी इलाके को दिखाया गया। नेपाल सरकार की प्रवक्ता रेखा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के साथ बैठक में नेपाल का नया नक्शा छापने का फैसला लिया गया। बिग बॉस फेम एल्विश यादव पर ईडी का एक्शन। नोएडा पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज किया एफआईआर। ईडी ने एल्विश के ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत दर्ज की शिकायत। एल्विश के अलावा उनके बाकी साथियों से भी ईडी करेगी पूछताछ। कैसरगंज सीट से बीजेपी को टिकट मिलने के बाद बृजभूषण शरण सिंह का आया बयान। कहा कि पहले सिपाही की भूमिका में था, अब मेकर की भूमिका में आ गया हूं। बनने वाले से बनाने वाला बड़ा होता है। वहीं बृजभूषण के बेटे करण भूषण शरण सिंह के पास है 27 लाख रुपए के असलहे। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि हमने हेलीकॉप्टर का ट्रैक्टर बना दिया। बिहार के ब्लॉक को उतार रहे हेलीकॉप्टर। तेजस्वी ने कहा कि जनविश्वास यात्रा से लेकर अभी तक निरंतर जनता के साथ, हम जनता के लिए, जनता को समर्पित हैं। हेलीकॉप्टर उनके सब हेलीकॉप्टर 32 साल बाद एक साथ फिल्म में नजर आएंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और सुपरस्टार रजनीकांत। फिल्म वेटेरियन के सेट से अमिताभ बच्चन ने शेयर की तस्वीर। बिग बी ने कहा कि रजनी से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा, इतने सालों बाद भी बिल्कुल नहीं बदला मेरा दोस्त। सूरत इंदौर के बाद संबित पात्रा की पूरी लोकसभा सीट पर भी हो गया खेल। पैसों की कमी के कारण कांग्रेस उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। उम्मीदवार मोहंती ने कहा कि भाजपा ने इतने प्रतिबंध लगा दिए हैं कि पार्टी के लिए भी मुश्किल हो रहा। बीजेपी नहीं चाहती कि कांग्रेस ठीक से प्रचार कर पाए। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसी तरीके की और खबरें देखने के लिए आप उल्टा चश्मा UC सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।